हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। हम लोग समरी के रूप में सारे चैप्टर का रिवीजन देख रहे हैं। आज हम लोग लास्ट लेसन से लेकर पूरा फाइनल देखेंगे, किसका, फ्लेमिंगो का प्रोज सेक्शन का। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए पोइट्री वगैरह का चला गया है, तो छोटा छोटा समरी होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं अगर आपको काम होगा थोड़ा सा रिवीजन के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए, आई थिंक हो गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए तो देख लीजिए क्या बोल रहा है कि फ्रांस इज एफर्ड ऑफ गोइंग टू अ स्कूल एज ही हैज़ नोट लर्न पार्टिसिपल्स। वो पार्टिसिपल याद नहीं किया है, इसीलिए वह डरा हुआ है। गोइंग टू स्कूल जाते वक्त वह डरा हुआ है। ठीक है ना। एंड ही वांट्स टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर। नेचर का ब्यूटी को एंजॉय करना चाहता है। एंड ब्राइट सनशाइन आप देखने को मिल रहा है। एंड बर्ड्स चर्पिंग इन द वुड्स, जंगल में चिड़िया चहचहा रहे हैं। इसके बाद पर्शियन सोल्जर ड्रिलिंग कर रहे हैं। एंड बट रेसिस्टेड, लेकिन वो अपने आप को रेसिस्ट करता है कि नहीं नहीं हमें तो स्कूल जाना होगा। ठीक है, ठीक है, तो स्कूल जाते वक्त का सब घटना है। बुलेटिन बोर्ड ऑल द बैड न्यूज, लोस्ट बैटल्स एंड द ड्राफ्ट। देखिए सब वर्ड कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो वर्ड भी हो रहा है, समरी भी रिकॉल हो रहा है, एक एक नंबर का सवाल भी बन रहा है, तो बहुत अच्छा समरी टाइप का पढ़ के जाना है। चलिए, द बुलेटिन बोर्ड ऑल द बैड न्यूज, लोस्ट बैटल्स, क्या क्या बैटल में खोए हैं, एंड द ड्राफ्ट एंड ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स। ड्राफ्ट वगैरह जो भी इनका ऑर्डर होता है सब कुछ कहाँ पे आता था, बुलेटिन बोर्ड के पास। ठीक है ना, नियर द टाउन है बुलेटिन बोर्ड सिचुएटेड, याद रखिएगा टॉपिक। एंड द ओनर्ड वेट व्हाट इट कुड बी नाउ, अब क्या होगा इसके लिए सब वहाँ पर चकित थे कि अब क्या होगा, ये सब न्यूज आ रहे हैं। एंड द चेंजेस ही नोटिस इन द स्कूल, और स्कूल में भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं तो उसको भी नोटिस करता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ नॉइजी क्लासरूम एवरीथिंग वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। क्लासरूम में काफ़ी हल्ला होता था, इसके बावजूद हल्ला तो नहीं हो रहा है, आज क्या हो रहा है, शांति हो रहा है। शांति है, वैसा शांति है जैसे कि पूरा संडे मॉर्निंग के जैसा वहाँ पर शांति था। एंड द टीचर डज नॉट स्कोल्ड हिम, और टीचर भी उसको नहीं डांट रहे थे। क्यों, टोल्ड हिम बाय द वेरी काइंडली एंड गो टू सीट हियर, वो भी नहीं डांटते हैं और बोलते हैं कि जाओ तुम जाकर सीट पर बैठो। एंड द टीचर ड्रेस्ड इन हिज संडे, स्पेशल ड्रेस में थे, स्पेशल ड्रेस का नाम याद होगा ना, एम्ब्रॉयड्रेड ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, तो उस ड्रेस में थे। विलेजर ऑक्युपाइंग द लास्ट बेंचेस, विलेजर भी ऑक्युपाई किए हुए थे, लास्ट बेंच पे बैठे हुए थे। एंड टू पे ट्रिब्यूट टू एम को धन्यवाद देने आए थे। एंड मिस्टर एम फॉर द 40 years ऑफ द सिंसियर सर्विसेज एंड ऑल्सो टू एक्सप्रेस देयर सोलिट्री विथ द फ्रांस के साथ उनका जो सोलिट्री यानी कि जो बंधन है उसको दिखा रहे थे। और फ्रांस के साथ बंधन के साथ 40 साल काम किए थे, तो इन सभी के लिए रिस्पेक्ट देने के लिए गाँव के लोग भी आए हुए थे। ठीक है ना। एंड एम हेमिल making the announcement that would be the last lesson of the French and realized that what was the put on the bulletin board। अब देखिए फ्रांस क्या करता है, रियलाइज करता है कि वो बुलेटिन बोर्ड पे कौन सा न्यूज़ पुट किया गया था, कौन रखा गया था, वही रखा गया था जो कि अनाउंस कर रहे हैं कि दैट इज़ द लास्ट लेसन। अब वह रियलाइज करता है, कौन, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस रियलाइजेज, देखिए रियलाइज करता है दैट ही डज नॉट नो हिज ऑन मदर टंग एंड रिग्रेटेड वाई ही हैज़ नॉट टेकन हिज लास्ट लेसन सीरियसली। अपने आप को पछतावा कर रहा है कि मैंने लास्ट लेसन को सीरियसली क्यों नहीं लिया, वह तो मेरा लास्ट लेसन था। रियलाइज दैट ही डज नॉट नो हिज ऑन मदर टंग को भी नहीं जान पाता है, नहीं सीख पाया है, और लास्ट लेसन को भी अच्छे से नहीं लिया, तो रियलाइज कर रहा है। ठीक है, एंड रिग्रेट हो गया। ऑल्सो रियलाइज दैट द लेसन रीजन वाई द टीचर वाज इन ड्रेस इन द संडे स्पेशल ड्रेस में क्यों थे, तो भी रियलाइज करता है। एंड विलेजर सीटिंग एट द बैक बेंचेस, बैक बेंच गाँव के लोग क्यों बैठे हैं, तो सब कुछ रियलाइज किया, सब कुछ जान गया जब क्लास में एंटर किया तब। ठीक है ना। एंड एम हेमन रियलाइज दैट ऑल द चिल्ड्रेंस द पेरेंट्स एंड ही हिमसेल्फ आर टू बी ब्लेम्ड। सब कोई वहाँ पर इस लाइन को अच्छे से बताते कहाँ बोला, एम हेमन रियलाइजेज दैट, एम हेल भी रियलाइज करते हैं ऑल थ्री, सभी के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, एंड ही हिमसेल्फ आर टू बी ब्लेम, अपने आप को ही ब्लेम देते हैं, किसके लिए, फॉर लूसिंग रिस्पेक्ट एंड रेग्रेट फॉर द मदर टंग होने के लिए, और रेग्रेट फॉर मदर टंग को हम मतलब रिस्पेक्ट नहीं दे रहे उसके लिए, खो रहे हैं इसके लिए। तो ये सब काम के लिए सभी को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी, खुद को भी, क्योंकि वो भी कभी कभी बच्चों को क्या करते थे, बाहर भेज देते थे पढ़ाई के समय, तो इसीलिए। एंड एलवेज कीप, वहाँ के लोग भी बोरिंग थे, मतलब कि काम अगले पे टाल देते थे, तो सबको बोल रहे हैं वहाँ पर। ठीक है ना। एंड एलवेज कीप द मदर टंग क्लोज टू योर हार्ट, मदर टंग को हमेशा अपने दिल के पास रखना चाहिए। इट इज़ ए की टू प्रिजन ऑफ स्लेवरी, जो गुलाम जो रहते हैं जेल में, कैदी लोग के, तो चाबी का काम करेगा कौन, मदर टंग, तो उसको दिल के सामने रखना चाहिए। एंड एटमॉस्फेयर इन द क्लास
ठीक है। एंड टीचर टीचिंग सिंसियरली एंड पेशेंशियली, क्लास का कैसा एटमोसफेयर है, एकदम ऐसा है कि सब बहुत शांति से पेशेंस के साथ पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट एंड अदर स्टडिंग विथ ऑटोमोस्ट सिंसियर, और सारे के सारे एकदम पूर्ण रूप से सिंसियर होकर पढ़ाई कर रहे हैं, उस दिन का बात हो रहा है। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर फ्रांस वंडर्स क्या है, सार्कास्टिकली इफ द पर्शियन कुड बी फोर्स पिगन, यानी कि यहाँ पर एक मैंने विडम्बना के रूप में एक मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, आयरनिकली बोल रहा है कि पर्शियन कुड फोर्स द पिजन, जो कबूतर लोग हैं कबूतर को भी क्या इन द जर्मन में कू करवाएगा, कबूतर को भी यहाँ पर आयरनी के रूप में बोल रहा है फ्रांस, कि यहाँ रूम में तो बहुत सारे कबूतर हैं, तो कबूतर को भी क्या जर्मन लैंग्वेज सिखाएगा, क्योंकि जर्मनी का लैंग्वेज आने वाला था ना, क्योंकि फ्रांस क्या 2 डिस्ट्रिक्ट को हार गया था, लॉरेंज एंड क्या नाम है उसका, लॉरेंज एंड अल्जाक, दोनों को फ्रांस हार गया था जर्मनी लैंग्वेज, तो वही बोल रहा है कि कबूतर लोग को भी जर्मनी सिखाएगा, क्या वही बोल रहा है। ठीक। एंड एम हेमेल ओवरकम विद द इमोशंस एंड कुड नॉट स्पीक, कुछ इमोशंस के साथ अपने बात को समाप्त करते हैं, एंड कुड नॉट स्पीक एंड रोट द ब्लैक वर्ड लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी कि लंबे क्या है, लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी कि फ्रांस क्या हो, लॉन्ग लिव हो, लंबे समय तक जीवित रहे। तो इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। तो यही आपका समरी था। चैप्टर पढ़े होंगे तो समरी समझ में आएगा, तो समरी में भी दिक्कत होता है, चैप्टर नहीं समझेगा तो समझा दिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट आपका है चैप्टर 2 द लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो इसको भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट 2 टर्म में लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा है, और यहाँ पे आपका सेकंड टर्म में इसको भी लेकर रख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इसका हो गया और सेकंड आपका इधर से ले लीजिएगा, पूर्ण रूप से आएगा नहीं, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, चलिए तो इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी में। देखिए अनीस जंग द्वारा लिखा गया है, तो ये भी याद नाम रखिएगा। द ऑथर एग्जामिन द एनालिसिस द इम्प्रोवाइज्ड कंडीशन एंड द ट्रेडिशन दैट कंडेम द चिल्ड्रन to a life exploitation, and these children are denied an education and forced into the hardship early in their lives। अब देखिए क्या बोला कि ऑथर एग्जामिन जांच करते हैं, एनालाइज करते हैं इम्प्रोवाइज कंडीशन, दरिद्रता भरा जो कंडीशन है, दयनीय कंडीशन है, किसका, कंडीशन और ट्रेडिशन दोनों के बारे में, दैट कंडेम चिल्ड्रन टू लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो कि वहाँ के बच्चों को कंडेम निंदा कर रहा है, बता रहा है कि लाइफ ऑफ देयर एक्सप्लॉयटेशन, कैसे उन लोगों का लाइफ मतलब शोषित किया हुआ है, तो उसको निंदा करते हुए बता रहे हैं, जांच कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं। ठीक। एंड दीज चिल्ड्रन आर डिनाइड एन एजुकेशन, ये बच्चे क्या है, एजुकेशन से वंचित हैं, एंड फोर्स इनटू हार्डशिप अर्ली इन देयर लाइफ्स में उन लोग का हार्डशिप बहुत जल्दी आ गया है, उनकी कठिनाई वाला जीवन है, तो इसको निंदा करते हुए बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, निंदा करना है, बाधित करना, बच्चों को बाधित भी करता है, तो बाधित करे तो एक निंदा का विषय है, इस टाइप से बोल रहा है। ठीक। द राइटर्स इनकाउंटर साहब, राइटर जो है लेखिका साहब से मिलती है, एंड रेग पीकर्स whose parents have left behind the life of poverty in ढाका में उन लोग का जो गरीबी का जीवन था उसको वहाँ पर छोड़ के टू अर्न लिविंग इन दिल्ली में सब आ चुके थे जीवन जीने के लिए। एंड हिज फैमिली लाइक मैनी अदर फैमिली ऑफ रेग पिकर्स लिव इन सीमापुरी, उन्हीं के जैसे और भी बहुत सारे फैमिली के लोग रहते थे सीमापुरी में। एंड दे डू नॉट हैव ए आइडेंटिफिकेशन अदर देन राशन कार्ड, सब ऑब्जेक्टिव बन रहा है, तो राशन कार्ड के अलावा उनके पास और कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, उन लोग पास सिर्फ राशन कार्ड है। एंड द चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल भी नहीं जाते हैं। एंड दे आर एक्साइटेड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ फाइंडिंग ए कॉइन और इवन ए 10 रुपी नोट्स फॉर रम्पिंग इन द गार्बेज में खोजते कुछ कॉइन्स, कुछ रुपया को मतलब खोजते हुए काफ़ी क्या एक्साइटेड रहते हैं कि कुछ पैसा मिल जाए, इस टाइप से बच्चे को बोल रहे हैं। एंड इट इज़ द ओनली वे ऑफ अर्निंग द लाइफ दे लिव इन द इम्प्रोवाइज कंडीशन, जो इम्प्रोवाइज कंडीशन में जी रहे हैं, तो उससे एक ही एक तरीका है जिससे उन लोग जीवन जी सके, कौन तरीका, रेग पिकिंग। एंड आर द रिजाइनेड टू देयर फेट, जो उन लोग का विश्वास भरोसा है तो उन्हीं पर है, सिर्फ रेग पिकिंग पर। ठीक है, जो विश्वास। द राइटर इज ए प्लान टू सी द साहेब, राइटर इज पेन टू सी द साहेब ए रेग पिकर्स हुज नेम मीन्स ऑफ द रूलर्स ऑफ द अर्थ। देखिए यहाँ पर क्या विडम्बना है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पेन मन क्या दर्द होता है ना, तो राइटर इज पेन, राइटर को दर्द हुआ है टू सी द साहेब को देखकर। ठीक है, ए रेग पिकर्स, ठीक है, हुज नेम मीन्स रूलर ऑफ द अर्थ, उसका नाम का मतलब क्या है, रूलर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का क्या, शासक। बट लूज द स्पार्क ऑफ चाइल्डहुड एंड रोम्स बेयर फुट विथ हिज फ्रेंड्स, क्या है, लूज द स्पार्क ऑफ चाइल्डहुड का जो स्पार्क है, जो चमक है, जो यानी कि ज्योति का जो काम करे उसको खोकर और क्या कर रहा है, रोम में घूम रहा है इधर उधर, बेयर फुट विथ हिज फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसीलिए उनको क्या हुआ, पेन हुआ, दर्द हुआ। ठीक। फ्रॉम मॉर्निंग टू द नून, दोपहर से लेकर सुबह से लेकर शाम दोपहर तक द ऑथर इनकाउंटर्स हिम इन ए टी स्टॉल, अब सामना कर रही है, देख रही है कि कहाँ पर है, टी स्टॉल पे कौन है, ऑथर देख रही है किसको, साहेब को, टी स्टॉल पे है, एंड पेड 800 रुपया उसको मिल रहा है वहाँ पर। ठीक है, ही सैडली रियलाइज दैट ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और वो रियलाइज करती है बहुत उदास के साथ, दर्द के साथ, कि वो अपने आप का मास्टर नहीं रहा है। एंड दिस लॉसेस ऑफ आइडेंटिटी वेट
हैविली ऑन हिज क्या है टेंडर शोल्डर्स, उसके जो सोल्जर पर जो मतलब टीनेजर का जो सोल्जर है काफ़ी उस पर हैवी भार पड़ रहा है, किसका, अपने आइडेंटिटी को खो दिया, लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड वेट्स हैविली ऑन हिज सोल्जर, यानी कि उसको मतलब भार पड़ रहा है यहाँ पर वर्क करने में, ठीक है ना। एंड द ऑथर देन टेल्स अबाउट द अनदर विक्टिम्स, एक और दोस्त के बारे में बात बताते हैं, विक्टिम्स दोस्ती के बारे में बताते हैं, जिसका नाम मुकेश है, हु वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक, जो बनना चाहता है। एंड हेलिंग फ्रॉम द फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में क्या जय जयकार होता है, किसका, द सेंटर ऑफ द इंडियन बैंगल्स मेकिंग एंड ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, इस नाम से इसका काफ़ी नाम है फिरोजाबाद के। एंड ही हैज़ ऑलवेज वर्क इन द ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री, में वह काम करता है, कौन, मुकेश काम करता है। एंड हिज फैमिली लाइक द अदर देयर डू नॉट नो दैट इट इज़ द इलीगल फॉर द चिल्ड्रन, उसके फैमिली जैसे कि हम लोग के फैमिली भी नहीं जान पाते हैं कि क्या है सब इलीगल काम है बच्चों के लिए, तो वैसा उसके फैमिली भी है, टू वर्क इन ए सच ए क्लोज प्रोक्सिमिटी टू द फर्नेस, फर्नेस यानी भट्टी के नज़दीक में काम करना क्या है, इलीगल है, इन सच ए हाई टेम्परेचर, ऐसे टेम्परेचर में। एंड दे आर एक्सपोज टू वेरियस हेल्थ एंड हैजार्ड्स लाइक लूजिंग देयर आई साइट एज दे वर्क इन द एब्साइमल कंडीशन एंड इन द डार्क डिग्नी सेल्स, देखिए क्या बोल रहा है, एज दे एक्सपोज टू वेरियस हेल्थ, बहुत सारे उन लोग का हेल्थ हजार्ड मतलब कि बुरा हेल्थ हो जाएगा इस यहाँ इस जगह पे काम करने में, लाइक लूजिंग देयर आई साइट्स को खो देंगे, एज द वर्क इन ए एब्साइमल कंडीशन, यानी कि काफ़ी दयनीय कंडीशन, इसका एक्यूरेट हिंदी देखते हैं जस्ट हम, एंड इन अ डार्क एंड डिग्नी सेल, यानी अंधेरा और धुंधला सेल में काम करते वक्त। एंड मुकेश फादर इज ब्लाइंड हैज़ वेयर हिज फादर एंड ग्रैंड फादर बिफोर हिम, मुकेश के पिताजी क्या ब्लाइंड हो गए, जैसे कि उनके पिताजी और उनके दादाजी भी हुए थे, मुकेश के पिताजी के दादाजी, तो वैसे वो भी ब्लाइंड, जो भी वहाँ पे काम करता है उसका आँख का रोशनी चला जाता है, ठीक है ना। एंड एक सेकंड इसका देख लास्ट में, एंड लेड ए हैंड ऑफ माउथ एग्जिस्टेंस टू काउट इन द विक्सियस ऑफ द वेब ऑफ द मनी लेंडर्स एंड द मिडल मैन एंड द पुलिस एंड द ट्रेडिशन, यहाँ पे क्या कर रहा है, लेड ए हैंड टू माउथ, हाथ से लेकर मुंह तक, मैंने पूरा उनका शरीर की बात बोल रहा है यहाँ पर, एग्जिस्टेंस ऐसे उन लोग जीते हैं जैसे कि एज द काउट इन द विशियस सर्कल, विशियस वेब वही सर्कल, यानी कि एक मतलब इसका मतलब कि साहूकार विशियस मतलब क्या दुष्ट समझिए, दुष्ट व्यक्ति के चक्कर में पड़ते हुए, एंड मनी लेंडर्स जो पैसा देते हैं, मिडल मैन, ये सब के जाल में फंस गए हैं, ठीक है ना। एंड पुलिस एंड द ट्रेडिशन, इस सब परंपरा में फंसे हुए हैं। एंड द बर्डन आर द बैंगल्स मेकर्स ऑफ द फिरोजाबाद एंड दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू ड्रीम लाइक ए मुकेश हु वांट्स टू ड्रीम ड्राइविंग ए कार, यहाँ देखिए, सो द बर्डन ऑफ द बैंगल मेकर का जो बर्डन बोझ है ऑफ द फिरोजाबाद का लोगों के पास सामने, दैट दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू ड्रीम लाइक ए मुकेश, जैसे मुकेश सपना देख रहा है तो वैसे सपना कोई नहीं देख सकता, सबके सब अपने एबिलिटी को खो दिया है, कहाँ पे काम करते हुए, इस ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में काम करते हुए। एंड हु ड्रीम्स ऑफ ड्राइविंग ए कार, इसका तो ड्रीम है, सपना है, लेकिन इस टाइप का सपना और कोई नहीं वहाँ पे देखता है, सब सपना को खो दिया है, ठीक है ना। एक वर्ड मीनिंग देखते हैं, एब्साइबल का मतलब अथाह होता है, अथाह, ठीक है, अथाह कंडीशन है, और यहाँ पे क्या विशियस में क्या होता है, पापी आदमी जो होता है, तो उसी के बारे में बोल रहा था। चलिए नेक्स्ट आगे के देखते हैं हम लोग। चलिए अब डीप वाटर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इतना ही कट रहा है ना, ठीक, इतना ही है, ठीक, यहाँ से ले लीजिए, राइटर का नाम भी आ जाएगा विलियम डगलस, ठीक है। चलिए तो डीप वाटर को देख लीजिए, विलियम ओ डगलस यानी कि विलियम और विल्ले डगलस, ठीक है, हैड ए डिजायर टू लर्न स्विमिंग सिंस चाइल्डहुड, बचपन से उनका एक डिजायर था स्विमिंग करने के लिए। एट द एज ऑफ 3 and 4, कितना अच्छा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, चैप्टर 3 है तो 3 और 4 याद रखिएगा, 2 और 3 नहीं। चलिए, हैज़ वर्क नॉक्ड डाउन एंड ब्यूरिड बाई ए वेव एट ए बीच इन कैलिफोर्निया में, उनके सामने एक घटना हुआ था जो कि नॉकडाउन में नीचे गिर गए थे लहर से, पानी की लहर से, ब्यूरिड बाय द वेव्स, पानी उनको दबा दिया था इन कैलिफोर्निया बीच में, ठीक है, पिताजी के साथ गए थे। ही डेवलप ए ग्रेट एवर्जन टू वाटर, उन्होंने पानी से एक बहुत बड़ा डर को उत्पन्न कर लिया था, ठीक है ना। एंड एट द एज ऑफ 10 or 11 ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग टू स्विम विद द वाटर विंग्स के साथ एट अ YMCA पुल सिंस इट वॉज ए सेफ एंड सैलो एंड छलछला, थोड़ा इंड मतलब पानी छलछला था और उसका सेफ था, इसीलिए वहाँ पर वो स्विमिंग करने का निर्णय लेते हैं। कितने साल में, 11 और 12 ईयर जब हो गए थे तब। ए मिस एडवेंचर घट जाता है वहाँ पर, विल द सिटिंग एलोन एंड वेटिंग फॉर द अदर्स टू कम एट द YMCA पुल, वहाँ पर रुक कर इंतजार करते रहते हैं कोई आए यहाँ पर और हम लोग क्या कर रहे हैं, तैराकी कर सके। तो एक घटना घट जाता है वहाँ पर, एंड सिटिंग एलोन वेटिंग फॉर द, दूसरे को इंतजार कर रहे हैं एंड करते हुए, ठीक है। तो मैंने कुछ लोगों को इंतजार कर रहा था, कोई और आएगा तो साथ में तो तैराकी करेंगे। ये बिग, ठीक है ना, बिग है, बिग केम आता है, एक बहुत बड़ा लड़का आता है, बिग बॉय आता है, केम आया एंड थ्री डगलस इनटू द डीप एंड्स ऑफ द पूल, उसको उठाकर पानी के अंदर फेंक देता है, ठीक। डगलस सॉलिड वाटर एंड वेंट स्ट्रेट डाउन द बॉटम ऑफ द पूल, पानी को निकल के सीधे अंदर में चला जाता है, बॉटम में चला जाता है। विल गोइंग डाउन, जब वो नीचे
जा रहा होता है तो प्लान करता है, क्या प्लान करता है, टू मेक अ बिग जंप अपवर्ड, एक बहुत बड़ा जंप लगाएंगे ऊपर की ओर, बट केम स्लोली, धीरे धीरे आ पाता है, एंड स्टार्ट टेरर सीज हिम, उसको टेरर पूर्ण रूप से घेर लिया। सोचा कैसे से करेंगे, लेकिन वह आतंक मतलब टेरर के बीच में घिर गया, वापस नहीं आ पाता ऊपर में। एंड ट्राई टू शाउट, चिल्लाने की कोशिश किया, बट कुड नॉट हैज़ इवन वेंट डाउन द पूल, एंड सेकेंड टाइम, देखिए कोशिश किया कि मतलब कुछ चिल्लाते हैं लेकिन हो नहीं पाया। एंड वेंट डाउन द सेकंड टाइम, जब गया ही ट्राई टू जंप अपवर्ड, बट इट वाज द वेस्ट ऑफ एनर्जी, दूसरे बार भी कोशिश किया लेकिन एनर्जी का वेस्ट हो गया। एंड टेरर हेल्ड हिम डीपर, और उसको टेरर फिर से घेर लिया। एंड ड्यूरिंग द थर्ड ट्रायल, तीसरे बार क्या हुआ, ही सक्ड वाटर इंस्टेड ऑफ एयर, अब मतलब कि वह पानी को घोट लिया इंस्टेड ऑफ एयर, एयर घोटने के बजाय पानी को घोट लिया तीसरे बार में। ठीक, लाइट वॉज गोइंग आउट, अब लाइट चमक खत्म हो रहा था, ठीक है ना। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब वो आतंक भी नहीं था, डर भी नहीं था। सो ही चीज ऑल इफोर्ट्स, सारे इफोर्ट्स उसके समाप्त हो गए थे। एंड ही बिकम अनकॉन्शियस, यानी कि मरने के कगार पे हो गया था तीसरा टाइम में। ही क्रॉस द ऑब्लिविएशन, यानी कि सचेत को खो देता है, कोई होश नहीं रहता है। एंड रिवाइव ही फाउंड हिमसेल्फ वोमिटिंग बिसाइड द पूल, अब बाद में पाता है कि अपने आप को जीवित पाता है कहाँ पर वोमिटिंग बिसाइड द पूल, पूल के साइड में वोमिटिंग करते हुए अगले दिन पाता है, अगले दिन नहीं मतलब कुछ घंटों बाद। ही वॉज इन द ग्रिप्स ऑफ फियर ऑफ वाटर, वाटर के जाल में फंस जाता है, एंड फंस गया था। एंड इट डिप्राइव हिम ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, देखिए ये सब का जॉय से वंचित हो जाता है, वंचित हो गया था, बोटिंग स्विमिंग नहीं कर पाता, जब भी सब काम करता था ना तो उसको डर लगता था। एंड हायर इंस्ट्रक्शन टू लर्न स्विमिंग, उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन को लिया स्विमिंग सीखने के लिए। द इंस्ट्रक्टर टाउट हिम स्विमिंग पीस बाय पीस, उसको एक एक करके सिखाया स्विमिंग। एंड वेंट टू द डिफरेंट लेक्स टू स्विम, एंड फाउंड क्या टीनी वेस्टिजेस ऑफ द फियर, एंड स्टिल ग्रिप्ड हिम, वहाँ पर क्या किया, बहुत जगह गया लेकिन वहाँ पर कुछ ना कुछ उसको डर लग रहा था पानी से। एंड फियर स्टिल ग्रिप्ड हिम, उसको फिर से वहाँ पे फियर वाटर धर लेता है। एंड ही चैलेंजेज ए फियर टू स्वाम, और उसने क्या किया, चैलेंज किया फियर एंड स्वाम, तैरा, चैलेंज किया उसको, चैलेंज करके उसको तैर कर समाप्त किया। एंड स्विमिंग अप एंड डाउन वार्म लेक टू फाइनली ओवरकम द फियर ऑफ द वाटर, ठीक है ना, यहीं पर वार्म लेक में स्विमिंग करके अपने सबको डर को खत्म किया। एंड ही रियलाइज दैट इन द डेथ देयर इज ए पीस, बताया कि डेथ में क्या शांति है। देयर इज ए टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, आतंक कहाँ पे है, सिर्फ डर में आतंक होता है। विल टू लिव, जीने की इच्छा इज स्ट्रॉन्गर देन फियर ऑफ डेथ, जीने की इच्छा हम लोग को ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू फियर ऑफ डेथ, ठीक है ना। तो इतना रखिएगा तो आपका समझ में आएगा, ठीक है। इसको एक बार खुद से पढ़िएगा और क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे, चलिए रैट ट्रैप, बहुत ही अच्छा सेल्मा लेगरलॉफ, तो इसको आप स्क्रीनशॉट अपना ले लीजिएगा, या फिर कैसे फुल कर दें, ठीक है, इसको आप ले लीजिएगा, नहीं तो पढ़ देते इसको समझ लीजिएगा। चलिए, तो सेल्मा लेगरलॉफ के द्वारा चैप्टर नंबर 4 रैट ट्रैप है, तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है रैट ट्रैप, हाँ ठीक है। चलिए, तो वीडियो वगैरह चल रहा है, सब कुछ ठीक है। द पेडलर वाज ए वेगाबॉन्ड हु सोल्ड रैट ट्रैप विथ ए लिटिल थ्रेवरी, छोटी मोटी चोरी करके वह क्या करता था, वेगाबॉन्ड था, आवारा था, और वह सोल्ड करता था, रैट ट्रैप बेचा करता था, ठीक है ना। एंड एक सेकेंड, ठीक है, थ्रेवरी ऑन द साइड टू मेक बोथ इंड्स मीट, मतलब हर जगह से उसे वही मिलता था, जिससे मतलब कि दो जगह से लाता था, एक तो कहाँ से, एक आपका फार्म से, एक और कहीं से, दो जगह से लाकर अपना बनाता था रैट ट्रैप और बेचता था, ठीक। ही हैड नो वर्डली पोसेशन टू कॉल हिज ऑन, उसके पास कुछ ऐसा मतलब कि बिजनेस नहीं था जिसको वह बोल सकता है कोई कि मेरा अपना बिजनेस है, वैसा कुछ नहीं था। नॉट इवन ए नेम, उसका नाम भी अपना नहीं था, ठीक है। उसको कोई वेगाबॉन्ड बोलता था, कोई रैट ट्रैप बोलता था, कोई कुछ और, बहुत सारे इसके नाम थे, ठीक है ना। ही एम्यूज्ड हिम टू थिंक ऑफ द वर्ल्ड हैज ए रैट ट्रैप, पूरा वर्ल्ड क्या है, रैट ट्रैप है, ऐसा सोच के वो अपने आप को खुशी मनाता था, खुश होता था। एंड ऑल द मटेरियल पोजेस एज ए बैट एज द वर्ल्ड, जितने भी मटेरियल है यहाँ पर, तो ये सब कैसा करेंगे, एक बैट के रूप में, चारा के रूप में, एज द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को देते हैं चारा, जितने भी मटेरियल है। एंड ही फेल्ट वाज ईवर क्या काइंड ऑफ हिम, वो ऐसा इस पर मतलब सोचता था कि सब क्या है, सब चारा का काम करता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। एंड ही फेल्ट वाज नेवर काइंड ऑफ हिम, मतलब ही फेल्ट वाज नेवर काइंड ऑफ हिम, बताता है कि मैं इसके जाल में कभी नहीं फंसा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, ठीक है ना, कि वो जाल में फंस गया। मोर इवर ही प्राइड हिमसेल्फ इन द फेस दैट ही वाज आउट ऑफ इट, और उसे और खुशी होता था साथ ही साथ कि मैं क्या हूँ, सबसे बाहर हूँ, इस सब के जाल में नहीं फंसा हूँ, ठीक है। और इसमें वो ये कैसा महसूस किया कि मैं इस टाइप के प्रकार में नहीं हूँ और इस सबसे बचा हुआ, क्या वर्ल्ड क्या है, रैट ट्रैप है, तीसरे बोलता था, पूरा सब इसमें फंसने वाला है, ठीक। टेक ए शेल्टर एट ए क्रॉप्टर कॉटेज, क्रॉप्टर के कॉटेज में, कुटिया में शेल्टर लेता है।
एंड द क्रॉप्टर वेलकम हिम, क्रॉप्टर उसका स्वागत किया, ठीक है, क्रॉप्टर एक था वो स्वागत किया उसको, ठीक है ना। एंड गेव हिम ए डिनर, उसको डिनर भी दिया, ठीक है ना। शेयर हिज पाइप, अपने पाइप जो पी रहा था उसको भी देता है, शेयर करता है, कुछ पी रहा होगा तंबाकू वगैरह। एंड प्ले मजोली खेलते हैं, ठीक है ना। क्रॉप्टर के पास जाता है तो एक मतलब रास्ते में मिल जाता है क्रॉप्टर। एंड विथ हिम, क्रॉप्टर जानते होंगे उसके पास चाइल्ड वगैरह नहीं थे। एंड विथ हिम ऑल्सो कॉन्फाइड हिम इन अबाउट द हिज इनकम एंड शोवेड हिम वेयर ही पुट इट, अपनी इनकम के बारे में बताता है उसको और वो ये भी दिखाता है कि मैं अपना पैसा कहाँ रखा हूँ। कौन? क्रॉप्टर बताता है किसको? रेटर सेलर को। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग द पेडलर स्टील मनी, अब पेडलर देखिए क्या करता है, पैसा चुरा लेता है वहाँ से, ठीक है ना। स्टील मनी एंड टेक्स बैक रोड टू कीप अवे फ्रॉम द पीपुल एंड गेट लॉस्ट इन द जंगल एट नाइट। अब देखिए पैसा चोरा के भागा, हाईवे की ओर भागता है और कीप अवे फ्रॉम, लोगों से दूर होने के कारण क्या होता है कि लोस्ट इन द जंगल, जंगल में चला जाता है। हाईवे से जा रहा था, सोचा कि लोगों से बचना है, पैसा चुराया है तो पैसा तो जंगल में चला जाता है, लेकिन रात हो गया और रात में जाकर जंगल में फंस जाता है। विल ही वेंडर इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में घूमते रहता है तो ही रियलाइज करता है क्या, दैट ही हैज़ ऑल्सो गोट काउट इन द रेड ट्रैप, वह रेड ट्रैप में फंस चुका है। एंड दैट मनी वाज द बैट, अब चारा के रूप में कौन काम किया? मनी काम किया, और यह रेड ट्रैप में फंस के उसको रियलाइज होता है कहाँ पर? जंगल में जाकर जब फंस जाता है तब, ठीक है ना। एंड फाइनली रीचेज द रैमसो आयरन वर्क, वहाँ पर पहुँच जाता है। एंड वेयर ही टेक्स शेल्टर फॉर द नाइट, वहाँ पर एक रात के लिए शेल्टर लेता है, ठीक है ना। एंड ब्लैक स्मिथ एंड हिज द असिस्टेंट्स इग्नोर हिम, ब्लैक स्मिथ वहाँ के जो था और असिस्टेंट उसको इग्नोर करते हैं। बट द मास्टर मिस्टेक हिम टू बी एन ओल्ड एक्वेंटेंस, लेकिन जो मास्टर था आयरन मास्टर वह मिस्टेक करता है, किसमें मिस्टेक करता है कि बी एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि मेरा पुराना साथी है, साथी तो था नहीं। एंड इन्वाइट हिम टू होम, उनको इन्वाइट करता है कि आइए आप मेरे घर आइए, आप तो मेरे दोस्त हैं, ठीक है, लेकिन वो दोस्त नहीं था उनका। एंड दो ही द पेडलर डज नॉट करेक्ट आयरन मास्टर, हालांकि पेडलर भी आयरन मास्टर को करेक्ट नहीं किया कि नहीं मैं आपको दोस्त नहीं हूँ, वो भी कुछ नहीं बोला। एंड होपिंग टू गेट सम मनी, ऐसा इसलिए नहीं बोला कि उससे लग रहा था कुछ पैसा मिल जाएगा आउट ऑफ द हिमून से, ठीक है। ही डिक्लाइन ही इन्विटेशन, लेकिन इन्विटेशन को भी डिक्लाइन किया कि नहीं हम नहीं जाएंगे। क्यों डिक्लाइन? क्योंकि वो पैसा चुराया होता इसीलिए डिक्लाइन किया। द आयरन मास्टर सेंड हिज डॉटर, तब आयरन मास्टर अपनी लड़की को भेजता है। एंड हु परसूटेड हिम टू गो होम विथ हर, कि तुम्हारे साथ, हु परसूटेड हिम, वो उसको मतलब कि बोलती है, कहती है क्या, मनाती है उसको, टू गो होम विथ हर, मेरे साथ तुम मेरे घर चलो, ठीक है। सी नोटिस हिज अनकाउंट अपीयरेंस, अनकाउंट अपीयरेंस बहुत अच्छा वर्ड मीनिंग है। अनकाउंट मैंने होता है कैसा? गवार, पढ़ा लिखा जो नहीं होता गवार, तो गवार के जैसा दिखता है तो वो नोटिस करती है। एंड थिंग्स, सोचती है कि दैट आइदर ही हैज़ स्टोलन सम मनी समथिंग और ही हैज एस्केप फ्रॉम जेल, वो सोचती है कि या तो यह कुछ चुराया हुआ है या तो यह जेल से भागा हुआ है तभी इतना कुछ ऐसे कर रहा है, ठीक है। द पेडलर इज स्क्रब्ड बाथ एंड गिवन ए हेयर कट एंड सेव एंड सूट फॉर द ओल्ड क्लोथ, उसको साफ किया गया, बात किया गया, स्नान किया गया, हेयर कट बाल काटा गया, ठीक है ना, काटा गया। एंड सेव किया गया एंड ए सूट एंड ओल्ड क्लोथ ऑफ द आयरन मास्टर का पुराना सा क्लोथ उसको दिया, कपड़ा पहनाया गया। इन द मॉर्निंग लाइट, सुबह के प्रकाश के दिन में क्या हुआ? द आयरन मास्टर रियलाइजेज ही इज मिस्टेकन, वो हम तो मिस्टेक कर चुका है। एंड दैट ही इज़ नॉट द कैप्टन, ये तो मेरा कैप्टन ओन स्टीली जो मेरा फ्रेंड था, दोस्त था, ओल्ड एक्वेंटेंस था, ये तो वो है नहीं, तो मैं किसी और को ले आया, तब उसको होता है। ही वांट्स टू कॉल ए शेरिफ, वह पुलिस को बुलाना चाहता है, ठीक है ना। एंड द पेडलर इज एजिटेटेड एंड द ब्रेक्स आउट दैट द वर्ल्ड इज ए रेड ट्रैप, और पेडलर काफ़ी गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि क्या, ब्रेक आउट दैट द वर्ल्ड इज ए रेड ट्रैप, पूरा गुस्सा होकर बोलता है क्या, पूरा संसार क्या है, रेड ट्रैप है। एंड दैट टू इज एंड ही टू इज श्योर टू बी काउट इन इट, तुम भी उसमें जरूर फंसोगे, पूरा वर्ल्ड क्या है कैट। तो आयरन मास्टर को भी बोलता है रेड ट्रैप, तुम भी फंसोगे, मैं फंस गया हूँ, ठीक है। आयरन मास्टर इज एज्यूम, आयरन मास्टर थोड़ा सा खुश होता है। एंड बट ऑर्डर हिम आउट, अपने से जो ऑर्डर दिया तो उससे मतलब ऑर्डर हिम आउट, ऑर्डर को बाहर किया, ऑर्डर जो बोला था कि पुलिस को बुलाएंगे तो ऑर्डर को छोड़ देता है, ठीक है ना। एंड कंपनसेट इडला कन्विंसेस, और जो दयालु इडला थी वो कन्विंसेस हर फादर को सुनिश्चित करवाती है, संभावना देती है, बोलती है क्या, बोलती है दैट ही शुड बी क्या स्पेंड द क्रिसमस डे विथ हिम, बोलती है कि आज क्रिसमस के दिन हम लोग को साथ में रहने दीजिए, तो इस टाइप से पिताजी को बोलती है। पेडलर स्पेंड द होल क्रिसमस ईव ईटिंग स्लीपिंग, पूरा खाना खाता है, सब करके पूरा खर्च करता है, स्पेंड करता है, ठीक है, क्रिसमस के दिन के। द नेक्स्ट डे एट द चर्च, अगले दिन चर्च पे क्या होता है कि इडला एंड हर फादर केम टू नो दैट द पेडलर इज द थीप, अब इन लोग जान पाते हैं कि पेडलर क्या है, पेडलर एक थीप है। एंड हु स्टोल
जो कि पैसा चुराया है कितना 30 करोड़ फ्रॉम द पुअर क्रॉफ्टर, एक गरीब के घर से इतना पैसा चुराया है, ठीक है ना। एंड बैक होम घर आते हैं, दे फाउंड ए लेटर एड्रेस टू इडला, लेकिन एक लेटर पाते हैं जो कि इडला के नाम पर था, एंड साइन हैज ए कैप्टन अस्टेली, यहाँ पर एली होगा ना, तो अस्टेली के नाम से था, एंड उस पर साइन किया हुआ था, एंड ए रेड ट्रैप, ए गिफ्ट फॉर द क्रॉफ्टर के लिए एक रेड ट्रैप भी छोड़ा हुआ था, एंड इन द रेड ट्रैप देयर वेयर 3 रिंकल था, 3 रिंकल 10 करोनर नोट्स उसमें रखे हुए थे। तो बहुत अच्छे से बता दिया। अब हम लोग चलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में। चलिए इंडिगो को देख लीजिए, इंडिगो को दो टाइम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा है तो आप कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक ले लीजिए, एक बार लीजिए यहाँ से और एक बार ले लीजिए यहाँ से, 2 टाइम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। रेंट तक हो गया, और रेंट के बाद आप यहाँ से एक और ले लीजिए, यहाँ से रहेगा वही, या फिर यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। राजकुमार शुक्ला, ठीक है, या शुक्ल होता है, राजकुमार शुक्ल, ठीक है। ए पुअर शेयर क्रॉपर ऑफ द चंपारण विशिंग टू मीट गांधी जी से, एंड गांधी जी से मिलने के वह मतलब चाह रहा था, विश कर रहा था, ठीक है। एंड राजकुमार शुक्ला इलिटरेट था बट रिजोल्यूट एंड दृढ़ निश्चय था, ठीक है। एंड हेंस फॉलोवेड द गांधी टू लखनऊ, गांधी को फॉलो करता है कहाँ पर, लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद, कलकत्ता, पटना, मुजफ्फरपुर एंड देन चंपारण, ठीक है। सर्वेंट एंड राजेंद्र, वहाँ से मिलते हुए चंपारण तक आता है फॉलो करते करते। सर्वेंट एंड राजेंद्र प्रसाद रेसिडेंस थाउट द गांधी टू बी एन अनटचेबल, गांधी क्या अनटचेबल होगा वो सब सोचता है नौकर लोग, कहाँ पे, राजेंद्र प्रसाद के घर का नौकर सब, ठीक। द गांधी कंसिडर्ड हैज एन अनटचेबल बिकॉज ऑफ द सिंपल लिविंग स्टाइल एंड वीरिंग ड्यू टू द कंपनी ऑफ द राजकुमार शुक्ला। गांधी कंसिडर्ड एज ए अनकाउंटेबल, गांधी को अनटचेबल ऐसा इसलिए माना गया क्योंकि वह सिंपल ड्रेस में था, एंड वीरिंग ड्यू टू ए कंपनी ऑफ गांधी जी, सिंपल ड्रेस पहनने के साथ साथ वह कंपनी टू राजकुमार शुक्ला के साथ में आया था, इसीलिए सब बोला कि क्या है ये भी एक अनटचेबल है, ठीक है, सब नौकर लोग बोला। चलिए डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर फर्स्ट, निर्णय लेकर पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे टू गेट द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द चंपारण शेयर क्रॉपर, ये सब इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। सेंड टेलीग्राम टू जेबी कृपलानी को टेलीग्राम किए, एंड स्टे इन द प्रोफेसर मलकानी के घर में रुके थे, याद रखिए बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है, एंड ए होम ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट सर्वेंट इनके घर में रहेंगे प्रोफेसर मलकानी के, लेकिन टेलीग्राम किए थे जेबी कृपलानी को, ठीक है। कहाँ जाना, मुजफ्फरपुर जब जाना था तब का बात हो रहा है। चलिए इसके बाद क्या है, इंडियंस अफेयर्ड ऑफ शोइंग सिंपैथी टू द शेयर सपोर्टर ऑफ द होम रूल को सपोर्ट करने के लिए उन लोग क्या था, डरता था, सहानुभूति नहीं दिखाता था कि होम रूल को सपोर्ट कैसे करेंगे, दिक्कत होगा, अंग्रेज से डरता था, ठीक है। द न्यूज ऑफ द गांधी अराइव्ड स्प्रेड फैल गया कि गांधी जी आए हुए हैं, ठीक है। एंड द शेयर क्रॉपर गेदर इन द लार्ज नंबर ऑफ द मीट देयर चैंपियन, अपने चैंपियन से मिलने के लिए सारे शेयर क्रॉपर गेदर इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पर, कहाँ पर, जहाँ पर क्या बोलते हैं, चंपारण में ना, चंपारण यहाँ मुजफ्फरपुर, ठीक है, वहीं पर बात हो रहा है यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, मुजफ्फरपुर में, तो सारे का सारे इकट्ठे हुए ताकि गांधी जी से मिल सके। चलिए गांधी चाइटेड द मुजफ्फरपुर लॉयर फॉर टेकिंग हाई फी, ज़्यादा फी लेता था इसलिए सबको फटकार लगाते कि तुम लोग इतना फी लेते हो। चलिए चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू स्टेट में बटा हुआ था, ठीक ना, ओन्ड बाय द इंग्लिश पीपुल, इंडियंस एंड टेनेंट्स ओनली थे, ठीक है। चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू स्टेट्स ओन बाय द इंग्लिश पीपुल, इंडियंस एंड ओनली टेनेंट्स, ये सब वहाँ पर थे। द लैंडलॉर्ड्स कंपेयर द टेनेंट्स टू 15% ऑफ देयर लैंड होल्डिंग लैंड विद द इंडिगो सरेंडर एंड देयर इंटायर हैज द रेंट, उन लोग को कंपेयर बाध्य किया गया था कि आपको 15% में इंडिगो गाना है और सारे इंडिगो को सरेंडर कर देना है, इंटायर हार्वेस्ट एज ए रेंट के रूप में सब दे देना है अंग्रेज को, यही वहाँ का मेन रूल था, ठीक है। द मीन टाइम, उसी समय जर्मनी है डेवलप ए सिंथेटिक इंडिगो, उसी समय जर्मनी क्या एक सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया था, एंड ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स फेड, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स क्या है, फ्रीड द इंडियंस फार्मर फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट बट आस्क देम टू पे कंपनसेशन, बोले कि ठीक है 15% जो एग्रीमेंट है इसे आप लोग को फ्री करते हैं, लेकिन आप लोग को कुछ उसके बदले में पैसा देना होगा, कंपनसेशन देना होगा, ठीक। मैनी साइन, बहुत ने तो साइन कर लिया, हाँ चलिए ठीक हम लोग नहीं देंगे, 15% कर लेते हैं, बट सम रेसिस्टेड टू इंगेज लॉयर्स, लेकिन कुछ ने बोला कि नहीं, सम रेसिस्टेड टू इंगेज लॉयर्स, कुछ ने लॉयर को ले लिया, एंड लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स, एंड लैंडलॉर्ड ठग को हायर कर लिया कि जो नहीं मानेगा उसको मारेंगे पीटेंगे और फिर उसको मनवाएंगे, ठीक है ना जी, इस टाइप से हुआ। कौन क्या मनवाना, वही जो इसको हटाने के लिए, ठीक है, उन लोग बोला कि पैसा दो, तो कुछ को साइन कर लिया, चलो ठीक है, लेकिन कुछ को साइन नहीं किया, जानता था कि सबको वहाँ से जर्मनी से इंडिगो आ रहा था, हम लोग पैसा क्यों देंगे, हम लोग इंडिगो देंगे, इस टाइप से था, ठीक है। द गांधी रीचेज द चंपारण, गांधी कहाँ पहुँचे, चंपारण पहुँचे, विजिटेड द, सब पास्ट में घटना जाएगा, सब पास्ट, विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, उससे मिले, एंड एसोसिएशन टू गेट द फैक्ट अबाउट द डिनाइड एज ही वाज ए
आउटसाइडर। अब देखिए सेक्रेटरी से मिले, ठीक है, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एंड एसोसिएशन टू गेट द फैक्ट्स, फैक्ट पाने के लिए मैं उनको मना कर दिया गया कि आप बाहर के, तो हमको यहाँ पर हम लोग सेक्रेटरी मना कर दिया कि आपको नहीं दिया जाएगा कोई भी डिटेल, ठीक है, आप बाहर का आदमी है। तो गांधी वेंट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स कमिश्नर, वहाँ पे जाते हैं, एंड हु आस्क्ड देम टू गिव लीव द तिरहुत। यहाँ पे गए ब्रिटिश कमिश्नर के पास, तो उनको वहाँ पे कहा हु आस्क्ड हिम टू लीव तिरहुत, तिरहुत छोड़ने के लिए उनको बोला गया। कमिश्नर के पास सब गए, एंड द गांधी डिसओबेड, लेकिन गांधी मना कर दिए, हम तिरहुत नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। एंड वेंट टू द मोतिहारी, मोतिहारी चले गए, द कैपिटल ऑफ चंपारण, ठीक ना, वेयर ए भास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड हिम, सब उनको मल्टीट्यूड बहुत मात्रा में ग्रीटेड में क्या होता, सामान देने आया हुआ था, ठीक है। कंटिन्यू हिज इन्वेस्टिगेशन, वहीं पे जाकर इन्वेस्टिगेशन किए, कहाँ पर, कैपिटल ऑफ चंपारण, मोतिहारी में चले गए थे, ठीक है। इसके बाद क्या है, ठीक है, विजिटेड क्या मल ट्रेडेड विलेज, एक गांव में कहीं घटना हो रहा था, तो वहाँ पे गए, ठीक है ना, सपोर्टेड बाय द पुलिस सुपरिटेंडेंट बट द डिसओबे द ऑर्डर। लेकिन जब वहाँ पे गए तो रास्ते में ही सुपरिटेंडेंट और पुलिस उनको घेर लिया था, स्टॉप रोका था, लेकिन वह मना कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं हम जाएंगे तो जाएंगे विलेज के लोगों से मिलने, ठीक है, मल्टीट्रेटेड विलेजर्स, यानी कि उस पर कुछ शोषण हो रहा था। एंड मोतिहारी ब्लैक विद द पीजेंट्स, मोतिहारी लोगों से भर जाता है, ब्लैक विथ पीजेंट किसानों से भर जाता है, स्पॉन्टेनियसली डेमोन्स्ट्रेशन, सब आंदोलन करता है। एंड गांधी रिलीज्ड विदाउट द बेल सिविल डिसोबीडियंट ट्राइम्ड, सिविल डिसोबीडियंट का विजय हुआ, गांधी जी यहाँ पर देखिए पीजेंट स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेट, इन लोग सब विरोध किया, ठीक है ना, विरोध करने के साथ साथ गांधी जी क्या रिलीज छोड़ दिए गए विदाउट बेल, बिना बेल के, बेल होने के बाद कुछ छूटता है ना, बिना बेल के छूट गए थे, तो ही बोलते कि सिविल डिसोबीडियंट हम लोग जीत गए, ठीक है। वहीं पर का बात हो रहा है मोतिहारी का। गांधी एग्री टू 25% रिफंड बाय द लैंडलॉर्ड्स, बोले कि हम चलिए 25% रिफंड पर हम एग्री हैं। एंड इट सिम्बलाइज द सरेंडर ऑफ प्रेस्टीज, यानी कि प्रेस्टीज में क्या होता है, मान सम्मान, तो मान सम्मान का सिलेंडर किया कौन, अंग्रेज लोग किया, 15% मान गया ना, तो बस इतना ही काफ़ी है। एंड गांधी वर्कड हार्ड टुवर्ड द सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म, इसके लिए बहुत काम किए। एंड एलिवेट देयर डिस्ट्रेस एडेड बाय हिज वाइफ, उसकी पत्नी आई थी महादेव देसाई और नरहरि परिकर, ये सब भी आए थे, ये सब आने के साथ वहाँ का सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारा गया। एंड गांधी टाउट ए लेसन, सेल्फ रिलायंस का पाठ पढ़ा है, बाय नोट टेकिंग हेल्प ऑफ द इंग्लिश मैन मिस्टर एंड्रयू, CF एंड्रयू को नहीं लेकर सेल्फ रिलायंस के पाठ पढ़ाते हैं, किनको, सारे के सारे वहाँ के लोगों को। तो यही था इंडिगो के बारे में। आइए चलते नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए पोएट्स एंड पैनकेक्स, इसको भी देख लेंगे, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो लीजिएगा, नहीं तो बस वीडियो को पढ़ के जाना है। एक बार और लेते हैं, यहाँ तक बड़ा थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ तक ही है। चलिए तो पोएट्स एंड पैनकेक्स बाय अशोका मित्रन, ठीक है। क्या बोला, जेमिनी स्टूडियो owned by the SS Basan was one of the most influential film producing organization of India in the early years of the Indian film making industry, पहले का सबसे एकदम प्रसिद्ध था, ठीक है, एस बासन के द्वारा वन किया हुआ फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है। चलिए मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द स्टूडियो लुक लाइक ए हेयर कटिंग सैलून के जैसा दिखता था मेकअप डिपार्टमेंट। हैड ए लाइट ऑफ द ऑल एंगल, सारे एंगल में लाइट लगे हुए थे, हाफ डजन मिरर थे, एंड क्या है इनकेसेंट लाइट थे, ये सब पॉइंट हो गया। एंड द आर्टिस्ट वेयर सब्जेक्टेड टू मिजरी विल एप्लीकेशन ऑफ मेकअप, जब उन लोग का मेकअप किया जाता था तो वो समय उन लोग थे जो कि सब्जेक्टेड टू मिजरी, काफ़ी उन लोग को दुख दर्द होता था, क्यों, क्योंकि यह लाइट का प्रभाव से, ठीक है। एंड द मेकअप डिपार्टमेंट कंसिस्टिंग ऑफ द पीपल फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री वाज द यूनिक एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, पूछेगा नेशनल इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल कौन है, तो मेकअप डिपार्टमेंट, क्योंकि अलग अलग पार्ट से लोग रहते थे, अलग अलग कंट्री के, अलग अलग पार्ट से एक ही कंट्री के लोग रहते थे। ए स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंशन इन द मेकअप डिपार्टमेंट, हायरार्की था कि फर्स्ट को किस कौन मेकअप करेगा, सेकंड को कौन करेगा, थर्ड को कौन करेगा, तो एक टाइप हायरार्की था। एंड द नरेटर वर्क इन द क्यूबिकल टीयर न्यूज़पेपर, एक मतलब कि एक छोटा सा जगह में न्यूज़पेपर को फाड़ने का काम करते थे। एंड तब दो ही वाज फ्री, वो फ्री थे, थाउट ही वाज फ्री, सोचा जाता था कि वो फ्री थे। एंड पीपुल बार्क्ड इन एलवेज, हमेशा लोग उनको यही बोलता था कि तो फ्री है, कोई काम नहीं करते, केवल सिर्फ ऐसे ही न्यूज़पेपर फाड़ते रहते हैं, ठीक है, वो ऐसा ही काम करते थे। एंड कोठामंगलम स्कूल नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो वाज एलवेज चीरफुल, खुश मिजाज था, ठीक है ना। टेलर मेड फॉर फिल्म के लिए टेलर बनाता था। एंड इंडोवेड विथ ग्रेट क्रिएटिविटी से भरा हुआ था। एंड चैरिटेबल एंड एट हैड इनेमी, उसके इनेमी भी थे, दुश्मन भी थे, लेकिन फिर भी वो काफ़ी चैरिटेबल था, दान भी करता था। एंड ही वॉज ए लॉयल एंड फेथफुल, काफ़ी लॉयल था, फेथफुल था, विश्वास योग्य था। एंड वेरी क्लोज टू बॉस के वेरी क्लोज था, कोठामंगलम सुब्बू। एंड ही कुड ऑफर वेरियस अल्टरनेटिव फॉर हाउ ए सीन कुड बी इन्वेंटेड, कैसे सीन बना जा सकता है। एंड सुब्बू और बोलता था कि इनफैक्ट गिव ए डायरेक्शन ऑफ जेमिनी स्टूडियो ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर में, उस सब डायरेक्शन वगैरह दिया, कैसे कैसे काम करना है, तो काफ़ी सपोर्ट करता था फिल्म इंडस्ट्री के समय, ठीक है ना। एंड
द स्टोरी डिपार्टमेंट ऑफ द स्टूडियो कंप्राइजेज ए लॉयर, उसमें एक लॉयर था ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइजर, उसका नाम बोला जाता था, बट वाज ट्रेडेड अपोजिट, लेकिन वो अपोजिट ट्रेडेड था तो लीगल एडवाइजर, लेकिन वो काम उल्टा किया था। कैसे? वंस ही साउट, एक सेकंड, हाँ लॉयर था, ही ब्राउट एट ए सैड एंड ऑफ द करियर ऑफ द ब्रिलियंट एंड प्रोमोसिंग ए यंग एक्ट्रेस का करियर को खराब कर दिया था। कैसे किया था हम लोग स्टोरी में डिटेल में पढ़े हैं, ठीक है ना। एंड स्टोरी डेप्थ डिपार्टमेंट वुड बी लोअर एंड लोस्ट जॉब, ठीक है, स्टोरी डिपार्टमेंट वुड बी लोअर लोस्ट जॉब, लोअर के चलते स्टोरी डिपार्टमेंट बहुत सारे लोग जॉब को लोस्ट किए थे इसी के कारण, ठीक है, तो बन गया था डिपार्टमेंट वुड अप लोअर लोस्ट जॉब, ठीक है। इसके बाद फेवरल जॉब को लोअर खो दिया था। एक फेवरेट हॉन्ट फॉर पोएट्स, पोएट्स के लिए फेवरेट हॉन्ट बना, हॉन्ट बने क्या अड्डा, तो सब बहुत सारे पोएट वहाँ पे रहते थे, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ सब आए हुए थे, एंड मोस्ट पीपल वेयर खादी, सब खादी में थे, और खादी और सिर्फ गांधी को पूछते थे, एंड न्यू नथिंग अबाउट पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं जानते थे। अगेन कम्युनिज्म, अगेंस्ट कम्युनिज्म, बिलीव दैट ए कम्युनिस्ट वाज ए गॉडलेस मैन, उनका ऐसा माना जाना था कि बिलीव ऐसा था कि कम्युनिज्म क्या है, गॉडलेस मैन, आपको भगवान वगैरह नहीं होते हैं। तो वार्म वेलकम ए कोडेस ऑफ द मोरल री आर्मामेंट आर्मी बाय द जेमिनी स्टूडियो में इसका स्वागत किया गया। एंड प्रेजेंट 2 प्ले, 2 प्ले भी किया था हमारे आया था से जोनाथन वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर, याद रखना है, विच हैड ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द तमिल ड्रामा में काफ़ी प्रभाव डाला था दोनों प्ले। हमारे वाज ए स्ट्रॉन्ग कंटेम्पररी काउंटर मूवमेंट अगेंस्ट द कम्युनिज्म में भी विरोध करता था। एंड जेमिनी स्टूडियो अगेन गोट एन अपॉर्चुनिटी टू वेलकम द इंग्लिश पोएट, को भी एक मौका दिया था कि आए यहाँ पर, एडिटर थे वह, उनको मौका दिया था आने का यहाँ पर, ठीक है, आए थे, गोट एन अपॉर्चुनिटी टू वेलकम, स्वागत किया था। बट द पीपल ऑफ द जेमिनी स्टूडियो कुड नॉट कंप्रहेंड, नहीं समझ पाए थे क्या, पर्पस एंड वेल ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द पोएट्स, पोएट्स का पर्पस, जो एडिटर था पोएट था, पर्पस उसका लैंग्वेज को उन लोग समझ नहीं पाया था जेमिनी स्टूडियो को लोग। सो हिज विजिट वाज मिस्ट्री, उसका विजिट किया गया, मिस्ट्री मतलब कि कोई नहीं जान समझ पाया, मतलब बेकार गया, ठीक, रहस्य में रह गया उसका मिस्ट्री आने का। लेटर बाद में पता चलता है कि ही केम टू नो दैट द विजिटर वाज द एडिटर ऑफ इनकाउंटर, जो विजिटर जो आया हुआ था वो इनकाउंटर का एडिटर था, जिसका नाम क्या था, स्टेफन स्पेंडर, ठीक है ना। द गॉड दैट फेल्ड वाज द कलेक्शन ऑफ 6 ईसे, ठीक है, बाय द 6 मैन का कलेक्शन ऑफ 6 ईसे, इसका नाम है गॉड दैट फेल्ड, ठीक है। मैटर इंक्लूडिंग द स्प्लेंडर भी उसमें थे, शामिल थे। एंड दीज ईसे डिस्क्राइब द सेपरेटेड देयर जर्नी टू द कम्युनिज्म, कैसे एंट्री किया है उसके बारे में। एंड द डिसइल्यूजन रिटर्न एंड माइस्ट्री वाज ए सॉल्व, माइस्ट्री खत्म हुआ, सब जान गए को यही लिखे थे, यही थे इनकाउंटर के जो भी थे। तो हम लोग बात को समझ गए। अब जल्दी से और 1-2 चैप्टर को देख लेते हैं, पूरा खत्म होगा। चलिए, इंटरव्यू छोटा है, इंटरव्यू इतना ही है, तो बस इसको जल्दी से देखिए। इंटरव्यू हैज बिकम ए कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म के लिए कॉमन प्लेस बन गया है, ठीक है। आज भी सब पत्रकारिता लोग वहाँ पे रहते हैं। एंड ओपिनियंस ऑन द फंक्शन, ठीक है, ओपिनियंस ऑन द फंक्शन, कोई भी कार्य पे होता है तो इसका ओपिनियन लिया जाता है इंटरव्यू का। मेथड एंड मेरिट ऑफ इंटरव्यू वेरी कंसेंट्रेबली, मेथड वगैरह मेरिट है, एंड सोचनीय है इसका मतलब मेरिट वगैरह। सम क्लेम इट टू बी द हाइजेस्ट फॉर्म ऑफ, क्या है, हाइजेस्ट फॉर्म ए सोर्स ऑफ ट्रूथ, कुछ लोग दावा करते हैं कि क्या है, एक हाइजेस्ट फॉर्म है किसका, सोर्स ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का जरिया सबसे ज़्यादा यहीं से आता है। एंड इट्स प्रैक्टिस एंड आर्ट, इसका प्रैक्टिस क्या है, एक आर्ट है, ठीक है। सम डिस्पाइज द इंटरव्यू वाज ए सम डिस्पाइस, कुछ विवाद करते हैं, रुकते हैं उसको। इंटरव्यू एज ए अनवांटेड इंट्रसन इनटू देयर लाइफ, उनके लाइफ में अनवांटेड इंट्रसन है, कोई बिना चाहे उसके लाइफ में एंट्री करता है, तो सभी नेगेटिव भी कुछ बात है। विच डिमिनिशेस देयर पर्सनालिटी, जो पर्सनालिटी को कम करता है इंटरव्यू लेकर, ठीक है ना, ज़्यादातर एक्टर्स वगैरह के बारे में हुआ था। चलिए, लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट है कि वी.एस. नायपुल क्या बोले थे, लेविस क्रोल क्या बोले थे, इस टाइप से क्या क्या बोले थे, सबका नाम यहाँ पे दिया हो तो बहुत अच्छा है। देखिए, वी.एस. नायपुल फील्स दैट द सम पीपल वेयर वुंडेड, देखिए वुंडेड किसके द्वारा, वी.एस. नायपुल, बाय द इंटरव्यू के द्वारा कुछ लोग घायल हो जाते हैं। एंड इनका मानना ऐसा है, लॉस ए पार्ट ऑफ देम सेल्व्स, मतलब देम सेल्फ है, यानी कि कुछ अपना पार्ट को खो देते हैं, घायल हो जाते हैं, इनका ऐसा मानना है इंटरव्यू से, ठीक। लेविस कैरोल नेवर कंसेंटेड टू बी एन इंटरव्यूड होना, वो कभी सहमति नहीं जताते कि मुझे कोई इंटरव्यू ले, फॉर बिलीविंग इट टू बी ए जस्ट ए हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर, उसको बिलीव इन टू, इनका मानना है ऐसा कि जस्ट ए हॉरर ऑफ इंटरव्यूअर का आतंक है, इसलिए मैं तो इंटरव्यू के लिए कहीं भी सहमति नहीं जताऊंगा, ठीक है, नहीं जताता हूँ या नहीं जताऊंगा, जो भी इनका मानना है, ठीक है, नहीं जताया, कंसल्टेंट मतलब नहीं माने इंटरव्यू होने के लिए, यही था। चलिए, रुडयार्ड किपलिंग कंसाइडर्ड इट इज़ इमोरल, एक ऐसा मानते हैं इमोरल है, मोरल नहीं है, इमोरल क्राइम है, ठीक है ना। रुडयार्ड किपलिंग ऐसा मानना है, ठीक है, ऐसा मानते हैं। एंड एज एजोल्ड दैट द मेरिट पनिशमेंट, इनका मानना है क्या है, असॉल्ट दैट मेरिट्स पनिशमेंट, इसका मतलब क्या होता है,
मतलब कि मेरिट पनिशमेंट इस टाइप से कुछ बोल रहे हैं। एंड H.G. Wells रेफर है द इंटरव्यू टू बी एन ऑर्डियल। ऑर्डियल कौन बताए थे? तो H.G. Wells बताए थे। एंड मतलब बहुत ही कठिन परीक्षा के टाइप से। सॉल बेलो डिस्क्राइब इट थंबप्रिंट ऑन विंड पाइप। बस नाम याद रखा कौन क्या बोले थे और बस इसी आपका। डिस्पाइट ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ द इंटरव्यू इज द सुप्रीमेसी सेरिब्रल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इसका माना जाता है। एंड इंटरव्यू आर द मोस्ट विविड इंप्रेशन ऑन आवर कंटेम्पररी एंड द इंटरव्यूअर होल्ड ए पोजीशन ऑफ द अनप्रेसिडेंटिंग पावर एंड इन्फ्लुएंस, यानी कि अभूतपूर्व पावर इनके पास रहता है। किनके पास? इंटरव्यूअर के पास। तो बहुत ही सिंपल सा नाम याद रखना है कौन क्या बोले थे, और इसमें आपको विशेष कुछ नहीं याद रखना है। एक बोलिएगा तो एक वर्ड मीनिंग आपका असॉल्ट मतलब था हमला करना, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। बाकी हो गया इनका ऐसा नहीं माने, ये क्या क्या कौन नहीं किए तो इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। सब दिया हुआ है। प्रेजेंट में कौन क्या किया अभी भी इंटरव्यू होगा ना। चलिए लास्ट चलिए इंटरव्यू प्रेजेंट में जाएगा, उनका ऐसा मानना है, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू प्रेजेंट का ही है। चलिए तो लास्ट चैप्टर बहुत ही छोटा है, बस 2-4 वीडियो बहुत ही छोटा बना, मात्र 40 मिनट में खत्म कर दिए सारे चैप्टर को। तो खुद ही इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा, मैं ऊपर से पढ़ देता हूँ। देखिए गिस्ट ऑफ द लेसन का एक झलक ले लेते हैं यार बाटन। द लेसन एक्सप्लोर द थीम ऑफ एडोलेसेंस फैंटासाइजेस एंड हीरो वर्शिप। थीम पे बेस्ट है, ठीक है। एडोलेंस के यूज में फैंटासाइज करते हैं, जो कपल कल्पना करते हैं, हीरो वर्शिप किसी के प्रति ज़्यादा चाहत होता है। एंड सोफी एंड एजेंसी आर द बोथ इन द लास्ट ईयर ऑफ द हाई स्कूल एंड बोथ न्यू दैट दे वेयर डेस्टिनेड टू द वर्क इन द बिस्किट फैक्ट्री। लास्ट ईयर इन लोग स्कूल से जल्दी निकला है, और इन लोग का मतलब जान यहाँ पर सोफी एंड जेंसी आर द बोथ इन द लास्ट ईयर और फर्स्ट ईयर होता है ना 11-12, तो वही लास्ट ईयर 12 में होगा हाई स्कूल के। एंड बोथ न्यू दोनों जानते हैं, क्या जानते हैं? दैट दे वेयर डेस्टिन, उन लोग का जो लक्ष्य है कहाँ पे है? बिस्कुट फैक्ट्री में काम करना है, ठीक है। एंड बिलोंग्स टू ए वर्किंग ऑफ ए क्या वर्किंग क्लास फैमिली से काम बिलोंग्स करती है, इसलिए जानते हैं हम लोग काम कहाँ कर रहा है। एट द सोफी ऑलवेज ड्रीम्स ए बिग एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, ग्लैमर एंड गोल्डरी के बारे में हमेशा सोचती रहती है। कौन? सोफी। तो काफ़ी ड्रीमिंग गर्ल है, हम लोग जानते हैं। चलिए हर एम्बिशंस, लोग जो एम्बिशंस है आर द नोट रूटेड इन रियलिटी, से कोई लगाव नहीं है उन लोगों का। एंड द नो रिलेशन विद द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, लाइफ कितना कठिनाई से भरा हुआ है इसके बारे में नहीं सोचते, बस केवल कल्पना करते कैसे करेंगे वैसे करेंगे। इन कंट्रास्ट जेंसी क्या है? जेंसी सोफी फ्रेंड जो जेंसी है, जेंसी क्या है? ये रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल गर्ल है। एंड सोफी लिव्स इन मेल डोमिनेटेड फैमिली वेयर हर मदर वाज ए ओनली ए शैडो। यहाँ पे क्या बोल रहा है? सोफी मेल डोमिनेटेड फैमिली में रहती है, जहाँ पर हर मदर वाज ए ओनली ए शैडो, मतलब माँ केवल एक छाया के रूप में, सब पिताजी का काम वहाँ पर होता है। एंड द मेन वेयर द फुटबॉल फैंस, ठीक है। एंड मेन वहाँ के जो लोग हैं सब कैसे हैं? फुटबॉल के फैंस हैं। एंड द कन्वर्सेशन अराउंड द डिनर टेबल वेयर अबाउट डैनी केसी के बारे में सब बात कर रहे हैं, क्योंकि ये भी फुटबॉल का प्लेयर है और सब फुटबॉल को चाहते हैं, तो इसीलिए। एंड देयर हीरो, उन लोग का हीरो कौन है? डैनी केसी है। एंड सोफी वांट्स सम अटेंशन फ्रॉम हर फादर एंड ब्रदर एंड टेलिंग हिम दैट मे डैनी केसी, वो बताती है फादर और ब्रदर को मैं डैनी केसी से मिली हूँ, ठीक है ना। एंड वाज ए हर वे ऑफ ड्रॉइंग देयर अटेंशन एंड टुवार्ड्स हर, ठीक है, सबको अपने प्रति अट्रैक्शन को खींचती है। बट सी कैरीज हर द फैंटेसी टू फार व्हेन सी स्टार्ट्स टू लिव देम। यहाँ पर क्या बोल रहा है? मतलब लास्ट में वही बोल रहा है कि सी कैरी हर फैंटेसी, अपना फैंटेसी को टू फार व्हेन सी स्टार्ट टू लिव देम, जब साथ में रहना स्टार्ट करती है तो उसका फैंटेसी काफ़ी दूर रह जाता है, सपना मिल भी नहीं पाती है, और लास्ट में उसका एंट्री मतलब सोचती है कि मिलेंगे लेकिन मिल नहीं पाती है और समाप्त होता है, ठीक है। तो यही था, सारे चैप्टर खत्म किए मात्र आपका 42 मिनट में, और एक बार इसको खुद से पढ़ सकते हैं। बस वीडियो को प्रीमियर नहीं डालूंगा, अब डाल दूंगा, जैसे अब स्पीड करके जल्दी से भी देख सकते हैं, और ग्रामर सेक्शन टाइम मिलेगा तो उसको भी देखते हैं, डाल देंगे, और उसके बाद कल फाइनल रिवीजन देंगे, टेस्ट भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बाकी मैं अपना सब कुछ कंप्लीट करा दिया। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।